सयानी हुई बेटी तो तुमने स्कूल में बैठा दिया और जवान भाई बिटिया तो तुमने विवाह रचा दिया। आई है बारात घर पे, लड़की को सुबह डोली में बिठा दिया और डोली में बिठाते बिठाते माँ बाप के मुंह से निकल गया कि आज हमने गंगा नहा लिया। अब लोगों, गंगा तो तब नहाई जाती है जब कोई पाप करते हैं। अरे बिटिया की शादी करी तो कोई पाप करो। हाँ, बिटिया एक जगह बहुत बड़ी पाप है। बिटिया एक जगह बहुत बड़ी पाप है। बिटिया स्कूल जा रही, कौमन चली लड़कन छेड़ दई, पूरे गांव में अफवाह हो गई, फलाने की बेटी फलाने के लड़कन छेड़ दई। लोगों, पाप लग गया। माँ बाप जब सकुशल अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, डोली में बिठाल देते हैं, कहते हैं हे प्रभु जाकी अमानत हती ताय हमने सौंप दी, हम तो इनके रक्षा करने वाले थे, अब प्रभु इनकी अमानत इन्हें सौंप दी, अब हमने गंगा नहा ली। आज भोजराज कंस ने जब अपनी बहन देवकी की शादी की, बहन देवकी जब रथ में बैठ के चली, अपने भैया के गले से लग के खूब रोई। भैया भैया मोए काहे को भेज रहो विदेश ओ भैया। भैया क्यों भेज रहे हो? कैसे रहूंगी मैं, कैसे रहूंगी? ओ भैया अगली ससुराल में कैसे रहूंगी? भैया मर जाऊंगी। ओ भैया, लोगों जब ससुराल के लिए बहन देवकी चली, अपने भैया कंस के गले में गलवैया डाल के खूब रोई। भैया मैं कैसे रहूंगी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? किनसे दिल की बातें कहूंगी? मोए काहे को भेज रहो विदेश ओ भैया, काहे को भेज रहो विदेश ओ भैया। भोजराज कंस कहने लगा बहन देवकी, जाओ तुम ससुराल में, तुम्हारे भैया कंस का बहुत बड़ा नाम है, कोई हमला नहीं करने वाला। लेकिन मेरी बहन एक काम करिए, मेरे मित्र वसुदेव हैं, सासु ससुर की सेवा करिए, सासु ससुर की सेवा करिए, प्रेम से पिया के चित्त को हरिए। अब मेरे देई उपदेश ओ बहना, हम ताईसु भेज रहे विदेश ओ बहना। बहन देवकी कहने लगी भैया कैसे रहूंगी? बहन देवकी फपक फपक के रो रही है। बालापन में संग संग खेली, बालापन में संग संग खेली, अब रथुला में वो धर जाओ है अकेली। मोए काहे को भेज रहो विदेश ओ भैया, ओ
अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा है। देवतन को अच्छो नहीं लगो, देवता कौन लगेगा जब कंस को ऐसी दया आई तो भगवान को आने में बहुत समय लगेगा। देवता लोग आकाशवाणी करने, हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी की शादी में तू खुशी मना रहा है, इसी के 8वां गर्भ जो होगा वो तेरा काल होगा। मेरे प्रिय भक्त, रथ में देवकी जा रही है, रथ में देवकी जा रही है, पीछे से है पुरशाला है, बाके पीछे कंसराज वसुदेव कुंवर का शाला है। देवता लोग आकाशवाणी करने लगे, इसका 8वां गर्भ होगा, देवों का मान बढ़ाएगा, और तुझको तेरे मित्रों को यमपुर की हवा दिखाएगा। बारे बार माया को चक्कर फंसियाओ, माया को चक्कर फंसियो। आकाशवाणी हो गई, मोहल्ला बिगाड़ दो। जल्दी करो ए भैया, जब आकाशवाणी भाई, आवाज सही करो, मोहल्ला बिगाड़ दो। जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया। ए भैया, जब माया और चक्कर बहुत बुरो है, उलझ गए, सब उलझ गए। कौन कौन फंसे? जाई माया ने, हाँ जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई ठगनी 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 ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई ठगनी। कौन कौन फंसो जा घेरा में? अरे ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूट जाने विष्णु लूटे। ओम देव को नचाए दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो,
भोजराज कंस ने अपनी बहन जब आकाशवाणी सुनी, अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया। बहन कहने लगी, भैया अभी तो तू खुशी खुशी विदा कर रहा था, क्या कोई भूल बन गई? तलवार निकाली, तलवार निकाली। वसुदेव सामने खड़े हो गए। ठहर जाओ भोजराज। मित्र वसुदेव, बोलो। तुम दूर हटो। नहीं नहीं तुम्हें आकाशवाणी सुनाई नहीं दी क्या? भोजराज, अभी तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुमने हंसते हंसते मेरे साथ विवाह किया, इस पर मेरा अधिकार है, इसको मारो ना। आकाशवाणी मैंने भी सुनी है। अगर इसे न मारे तो क्या करें? इसको मारो ना। क्यों? क्यों? कि इसकी संतान से तुम्हें भय है, इससे नहीं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। सुनाओ सुनाओ। तुम राजा हो, हाँ, और राजा को शोभा नहीं देता प्रजा पर हाथ उठाने में। फिर? ए प्राण धीर कंस सुपट, और तुम हो राजसी बाने में, और तुमको नहीं शोभा देता है अबला पर हाथ उठाने में। ये प्राण धीर कंस सुमट तुम हो रणों के बाने में, तुमको नहीं शोभा देता है अबला पर हाथ उठाने में।